नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ। राष्ट्रीय लोकदल जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रचाया और अब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में है। राष्ट्रीय लोकदल ने जो 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली है, बागपत और बिजनौर, दोनों पे अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। हम इस वक्त बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के कस्बा मवाना में है, विधानसभा है हस्तिनापुर, और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत जी। मनीषा जी खुद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। थोड़ी मायूसी तो हुई होगी मनीषा जी? ये तो राजनीति में चलता रहता है। ये ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता के तौर पे तो हमें वैसे भी मैदान में रहना ही होता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। अच्छा, गठबंधन में पहला सवाल तो यही उठता है कि सिर्फ 2 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली है। जमीनी जो कार्यकर्ता है वो मायूसी महसूस कर रहा है। अम, हाँ, मैं मना नहीं करूंगी कि नहीं है, पर मुझे लगता है कि दो जो सीट मिली है ये शर्तियाँ जीत की सीट है। इसके साथ ही अभी एक विधान परिषद सदस्य भी बने हैं, योगेश चौधरी जी, और एक हमारे कैबिनेट मंत्री बने हैं। पूरे पश्चिम में एससी समाज से मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री भी है, और जैन जी ने एक कैबिनेट मंत्री आपको दिया है, तो इस बात की खुशी भी सबको है। तो ये जो फैसले लिए हैं जयंत चौधरी ने, चलिए, गठबंधन का फैसला क्या आपके लिए भी झटका था या आप इस फैसले को सही मान? देखिए, ये फैसले सही या गलत कहना हमारे मुझे नहीं लगता कि ठीक रहता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं और हमने एक पार्टी में अपना नेता चुना है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके फैसलों को हम सहमति दें और उन पे निर्णय करें। तो अभी उसी दिशा में हम चलेंगे, और भरोसा करके कि हमारे नेता ने जो निर्णय लिए हैं उनमें जरूर कोई दूरगामी जो है अच्छाई पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए, जनता के लिए जरूर है। अच्छा, नेता तो सपोर्ट कर रहे हैं आरएलडी के, कार्यकर्ता भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बैठा जो आपका एक तरह से सॉलिड वोट बैंक है या सॉलिड वोटर है, जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और किसान आंदोलन की बड़ी छाप जिसके मन पे है, वो अभी भी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो वो जो मलाल कह लिए उसके मन में है, उसे आप किस तरीके से दूर करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जमीनी कार्यकर्ता, मैं समझती हूँ बागपत पे जिनका टिकट हुआ है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, वो 44 साल से एक आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने पार्टी का साथ दिया है, संघर्ष किया है। पिछली बार 22 में उनका टिकट हुआ और कट गया, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ लगे रहे। तो एक तो ये इस तरह का टिकट होना ही अपने आप में एक, और वो भी किसान परिवार से है और ऐसे धनी नहीं है उनको, तो मुझे लगता है कि एक ये बहुत अच्छा संदेश गया है कि हम आपका सच्चा प्रतिनिधि एक तो संसद में भेज रहे हैं। जब आपका सच्चा प्रतिनिधि संसद में जाएगा, तो वहां रहकर खड़े होकर आप ही की लड़ाई लड़ेगा। अगर ये जैन जी ने भी बात कही है कि भारत रत्न मिलने से या फिर हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन होने से किसानों के मुद्दे गायब तो नहीं हो गए, वो तो वही हैं, और हमारी विचारधारा भी वही है। क्या एक दिन में विचारधारा तो नहीं बदल जाती है? हम वहीं खड़े हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ, युवा के साथ, मुसलमान के साथ आज भी खड़े हैं, और अब ज्यादा ताकत के साथ उनके काम करवा पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र पर आपकी दावेदारी थी, मेरठ से आप हैं, पिताजी आपके पूर्व विधायक हैं, और अब इस वक्त है आप यहाँ बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही है, तो पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन इन सारी सीटों पे बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आप कैसा माहौल महसूस कर रही हैं और आप गठबंधन का पलड़ा कितना भारी आप महसूस कर रही हैं? देखिए, यहाँ पर भाजपा का एक ही प्रतिद्वंदी मजबूत, वो राष्ट्रीय लोकदल था। अब इनका गठबंधन हो गया है, अब तो मैदान साफ है। तो मुझे लगता है जो भी गठबंधन का प्रत्याशी है यहाँ, वो भारी मतों से जीतेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की होने के नाते मेरी ड्यूटी तो सभी जगह है।
मैं आज सुबह सांगवान जी के साथ थी, अब यहाँ चंदन चौहान जी के साथ हूँ। और हमारी महिलाओं ने पिछले कुछ महीनों में चुनाव की बहुत तैयारी करी है। उसमें से एक है कि खुद महिलाओं ने झंडे, टोपियां और पटके बनाए हैं, जो आज हम यहाँ पर देंगे भी। तो हम पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं और हमें तो हर क्षेत्र में जाना होगा। सब माना जाता था आरएलडी में जो पुरुष कार्यकर्ता है या वोटर है वो तो आते थे रैलियों में, वो महिला जो वोटर है आपकी, वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। अब बीजेपी के साथ आप लोग जुड़े हैं और बीजेपी का की जो महिला वोटर है वो आमतौर पर हम देखते हैं कि भी रैली में, सभाओं में घरों से निकलती है। तो क्या आरएलडी भी अब उस कल्चर को अपनाओगी और इस तरीके से आरएलडी की महिला वोटर भी या कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिखाई देंगे? ये ना पार्टी का कल्चर नहीं है। अगर भाजपा की रैली गांव में होगी तो वहां भी महिला कम होगी। ये शहरी और गांव में फर्क है। गांव में महिलाओं पे समय नहीं होता है, काम बहुत होते हैं तो मुश्किल होता है। हम करते हैं सभाएं, हमें पता है मुश्किल से 2-4 घंटे के लिए निकल पाती हैं, तो बहुत कठिनाई है उनके लिए। लेकिन शहर में एक अलग माहौल होता है और सब घर पास पास होते हैं और पूरा दिन महिलाओं के पास समय होता है, अपना कहीं भी पिक्चर भी देखती हैं, शॉपिंग भी जाती हैं। तो ये कल्चर की फ़र्क है, तो उसमें ही वो राजनीति भी करती हैं। गाँव में थोड़ा कम समय होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिला राजनीति में हिस्सा नहीं लेती, वो हर मुद्दे से वास्ता रखती है, उसको जानकारी है। जब वोट करती है तो सोच समझ के करती है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ी चर्चाएं चल रही है राजनीतिक की, बड़ा उलटफेर एक और हो सकता है देश की राजनीति में। मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उनकी चर्चाएं हैं। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ गई तो फिर क्या चुनाव इतना आसान रह जाएगा आप लोगों के लिए जितना कि अब है? चर्चा जब होगा तब देखेंगे, अभी तो हुआ कुछ भी नहीं। तो चर्चाएं जब मूर्त रूप लेगी तभी उस बारे में आप सोचोगे? अभी सोचेंगे, हमारे नेता सोचेंगे। तो अच्छा माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त वेस्ट यूपी? बहुत पॉजिटिव है। और जैसा कि मैंने कहा, अब तो जो प्रतिद्वंदी थे वही एक दल में आ गए हैं, तो अब मैदान में कोई है ही नहीं। मुजफ्फरनगर जहां से आपका दावा था, अब संजीव बालियान जी तीसरी बार, 2 बार वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। और चूंकि आप मूल से सरधना विधानसभा क्षेत्र से आप है, तो सरधना विधानसभा क्षेत्र में और पूरी लोकसभा क्षेत्र में आप क्या माहौल देख रही है? और हार जीत का जो अंतर है, चूंकि सामने हरिंदर मलिक जी है, लंबा राजनीतिक अनुभव वो भी लिए हुए हैं, क्या अंतर आप महसूस करते हैं कि अब होगा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र? अब देखिए, मुजफ्फरनगर में दोनों ही बड़े शक्तिशाली हैं, है ना? हरिंदर मलिक जी भी और संजीव बालियान जी भी। एक सांसद हैं, एक रह चुके हैं और दोनों ही बहुत मजबूत खापों से हैं। तो अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम संजीव बालियान जी के साथ हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं, तो हम तो उनका समर्थन कर रहे हैं। आपका राजनीतिक जो गुना भाग है वो कहता नहीं कि पलड़ा किस तरफ कितना भारी है? मेरे ख्याल में तो संजीव बालियान जी का भारी है, क्योंकि हम उनके साथ हैं। अंतर? क्योंकि हम उनके साथ हैं, यही अंतर है। तो बड़ी बात मनीषा अलावत जी कह रही है कि भाई पूरी पार्टी जयंत चौधरी जी के फैसले के साथ है। भले ही टिकट कट गया हो, लेकिन उनका विश्वास जयंत चौधरी में है। और वो कह रही हैं कि जिस तरीका राजनीतिक माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रही है वो, उसमें बिजनौर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर सभी लोकसभा क्षेत्र में वो देख रही है, कह रही हैं कि अभी गठबंधन का पलड़ा भारी है।